अगर आप VIT ट्रिपल ई 2024 एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं तो आज का वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस एग्जाम के अंदर आप एक काफी बढ़िया स्कोर जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं। और ये एग्जाम जो है आपकी बाकी बची हुई एग्जाम्स के मुकाबले उतनी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स के जो है यहाँ पे एक अच्छे स्कोर आते हैं, जिसके कारण हमें जो है यहाँ पे कट ऑफ भी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अब अगर आप जो है अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे VIT ट्रिपल ई के लिए बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे बूस्टर पैकेज भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको जो है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि सेक्शन आपको जेई मेंस में आप प्रैक्टिस नहीं करते। इसके अलावा आपको काफी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जहां पे आप रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, ताकि कम टाइम के अंदर आप चीजों को यहाँ पे रिवाइज कर पाए, एंड जो है मॉक टेस्ट भी आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है आपकी VIT ट्रिपल ई की प्रिपरेशन को काफी ज्यादा बूस्ट कर सकता है, और कोर्स की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है एग्जाम पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं। देखिए, ये जो आपकी VIT ट्रिपल ई एग्जाम रहती है, इसके अंदर टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 150 मिनट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गेम समझ में आ रहा है कि स्पीड का ज्यादा है। और यहाँ पे एक और चीज होती है कि आपकी कोई भी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। मतलब कि यार, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो वो तो बढ़िया है ही, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ ना कुछ स्मार्ट गेस करते हुए आप एक अच्छा स्कोर इसके अंदर निकाल सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट का अगर हम यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो फिजिक्स में टोटल आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 35 मार्क्स के, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो है 1 मार्क का आपका वेटेज रहता है। केमिस्ट्री में भी जो है आपको 35 मार्क्स का वेटेज देखने को मिल जाएगा, मैथ्स में 40 मार्क्स का रहता है, एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स का रहता है, एंड इंग्लिश में जो है 5 मार्क्स का रहता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड, ये मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब जो चीज में स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आती है वो ये है कि PCM के लिए जो है हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पे जो है ना, चीजें कोई डिफरेंट नहीं है। आप जिस हिसाब से जो है अपनी जेई मेंस या फिर बिटसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे जो है आपकी VIT ट्रिपल ई की भी प्रिपरेशन होती ही जाएगी, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग हमें सेम देखने को मिलता है। हाँ, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके यहाँ पे VIT ट्रिपल ई में देखने को नहीं मिलते, जबकि जेई मेंस में पूछे जाते, या फिर जेई मेंस में नहीं पूछे जाते जबकि VIT ट्रिपल ई में देखने को मिल जाए। तो डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आपको उनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और इनकेस अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है वो सिलेबस अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के हिसाब से जो है इसको एक बार जो है आप पढ़ सकते हैं। और देखो, एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन जो है ये आपका इजी रहेगा जेई मेंस एंड बिटसेट के मुकाबले, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टोटल 125 क्वेश्चंस है, टाइम सिर्फ 150 मिनट है। अब अगर इसके अंदर आपके ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए गए तो स्टूडेंट जो है पेपर को पूरा कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, और कोई भी पेपर ऐसा नहीं बनाया जाता है कि आपके जो है पेपर यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाओ। तो आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि ज्यादा ऐसा उलझना नहीं है किसी क्वेश्चन में, बल्कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लेंथी लगे तो उसको जो है लास्ट के लिए यहाँ पे रख दिया और इजी क्वेश्चंस को जल्द से जल्द पिक करते हुए सॉल्व करते गए। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चीज देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए PCM से रिलेटेड। सबसे पहली चीज, फिजिक्स की मेजॉरिटी टॉपिक्स जो है आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे क्लास 12 के। क्लास 11 के कई सारे टॉपिक्स जो है वो आपके यहाँ पे सिलेबस में नहीं होते, और जो है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी। क्योंकि देखो, न्यूमेरिकल्स में क्या है, ज्यादातर ऐसे रहते हैं जिनमें टाइम ज्यादा लग जाता है, इसलिए बैलेंस रखा जाता है पेपर में कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे डाले जाए, ताकि स्टूडेंट वहां पे टाइम सेव करे और न्यूमेरिकल्स में इन्वेस्ट कर पाए। तो ये चीज आपके लिए ध्यान रखने वाली है। देन केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो NCERT पे अच्छे तरीके से फोकस होना चाहिए। और ज्यादातर जैसे कि कुछ हम कहे रट्टा मारने वाले चैप्टर हो जाते हैं ना, सॉल्ट एनालिसिस में काफी सारी चीजें रटने वाली हो गई, या फिर POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये चैप्टर्स आपके सिलेबस में ही नहीं होते। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखने को नहीं होते, तो सबसे अच्छी बात यही हो गई कि बाकी चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हो। मैथ्स भी जो है काफी कम कैलकुलेटिव रहता है। हम मेंस में देख रहे हैं कि एडवांस लेवल क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, नहीं, VIT ट्रिपल ई में काफी सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं। बस ये है कि आपको उसके फॉर्मूले अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, तो फॉर्मूले पे जो है अच्छा खासा यहाँ पे नजर रखिए। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई, आप पढ़ तो रहे हो, सिलेबस अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हो, पर कुछ चीजें हैं जो कि VIT ट्रिपल ई में आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। तो सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी चैप्टर जो है आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहिए। जेई मेंस में क्या होता है, कुछ चैप्टर्स ऐसे पर्टिकुलर रहते हैं जिनका हमें पता है वेटेज सबसे ज्यादा है। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे पास PYQs अवेलेबल रहते हैं, तो उसके बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि VIT ट्रिपल ई जैसी एग्जाम हो गई, बिटसेट जैसी एग्जाम हो गई, उसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि हाँ इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, पर उन पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते।
तो बढ़िया चीज यही है कि आप कोई भी चैप्टर यहाँ पे छोड़ के नहीं जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वीआईटी ट्रिपल ई में आपको इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मान लीजिए कोई चैप्टर में आपको यहाँ पे डिफिकल्टी है, लाइक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या रोटेशनल मोशन हो गया, जिन पे जो है मतलब काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस ऐसे जेई मेंस या फिर एडवांस या फिर बिटसेट में देखने को मिल जाए। पर वीआईटी ट्रिपल ई में क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के मत जाइए, एटलीस्ट आपको बेसिक फॉर्मूलेस का नॉलेज होना चाहिए और शायद आप जो है इस एग्जाम में उनके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो। दूसरी चीज है कि आपको जो है ना यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने में जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, या फिर कह लीजिए चीट शीट। उसके अंदर क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है, कॉन्सेप्ट्स है, वो एक जगह पे ही लिख लीजिए। बार बार जब रिवाइज करेंगे तो वो चीजें भूलेंगे नहीं। मैंने अभी आपको ये चीज बोली थी कि फॉर्मूला बेस्ड चीजें देखने को ज्यादा मिलती है, तो इससे जो है आपका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होगा, तो वो चीजें एग्जाम तक ज्यादा टाइम तक जो है आपको याद रहेगी। और क्वेश्चंस भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइम बाउंडेड मैनर में करो, क्योंकि देखो भाई आपके लिए जो है यहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा मैटर करेगी। एग्जाम पैटर्न से हमें ये चीज समझ में आ गई है, तो हमें जो है अपना ट्राई करना है कि स्पीड जितनी ज्यादा इंप्रूव कर पाए उतना बेटर है। और कुछ टिप्स भी जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। सबसे पहली चीज, गेटिंग द राइट आंसर इज नॉट इनफ, टाइम मैटर्स। तो टाइम यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करता है। कई स्टूडेंट्स को ये लगता है चलो भाई क्वेश्चन तो हमसे बन गया, मतलब एग्जाम में अच्छे से कर लेंगे। अरे पर वहां पे टाइम भी तो कम से कम में करना है हमें सॉल्व। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर कुछ एक्सरसाइज उठा रहे हो या फिर क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली सॉल्व कर रहे हो, तो जैसे 10 क्वेश्चन के लिए अगर मान रहे हो तो यही टाइमर रखो कि हाँ भाई 10 मिनट या फिर ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे स्पीड जो है लगातार इंप्रूव होती जाएगी। दूसरी चीज ये है कि क्या भाई जो है किसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन हो गया, जबकि हो सकता था उसका यहाँ पे और ज्यादा कोई शॉर्टर वर्जन पॉसिबल था। तो उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है। या फिर कहीं पे आपको कोई शॉर्ट ट्रिक पता चली तो उसको जो है अलग से नोट डाउन कर लिया। एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जाइए, ताकि हम जो है उस क्वेश्चन को यहाँ पे जल्दी अटेम्प्ट कर पाए। देन जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें यही ट्राई करना चाहिए कि भाई अपना जो है इंट्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर ले। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि ये ऑप्शन सही है, तो इस टाइप से जब आप यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हो और कोई क्वेश्चन नहीं बने तो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए कि कोई हम एक फाइनल ऑप्शन तक किसी तरीके से पहुंच सकते। और अगर ये इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ तो पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जब रिस्क नहीं है तो जो है हम स्मार्टेस्ट तरीके से उस आंसर को सॉल्व करने का ट्राई करें। और जब भी भाई क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो हमेशा एक्टिव माइंड से करो। ये नहीं कि बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, उस क्वेश्चन का समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली यहाँ पे रिपीट हो जाए। जेई मेंस में ऐसा होता है कई क्वेश्चंस नए बनाए जाते या फिर चलो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड होते, बट वीआईटी ट्रिपल ई में कोई आपकी जो कॉमन यहाँ पे बुक्स रहती है उनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे पिकअप कर लिए रहते। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यहाँ पे जब भी प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आंसर भी आपको याद रख सकता है और इससे आपका काफी ज्यादा टाइम एग्जाम के टाइम पे जो है सेव हो सकता है। एंड अगर हम जो है यहाँ पे अगली चीज बात करें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि जेई मेंस के मुकाबले आपकी वीआईटी ट्रिपल ई में डिफरेंट देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी, अभी जैसे हमने बात करी थी, जो कि हमें कम देखने को मिलती है। एग्जाम पैटर्न जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शन जो है आपको वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलता है, जबकि जेई मेंस में नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टाइम देना जरूरी है। 15 मार्क्स की बात है और काफी ज्यादा ये भाई आपका इजी और स्कोरिंग सेक्शन है, तो यहाँ पे आप जो है फुल भी स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी। तो यहाँ पे सिलेबस को अच्छे से रेफर कर लेना, जितने भी टॉपिक्स दिए उनके क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी एक लास्ट चीज जो कि आपके लिए बचती है जिससे कि आप वीआईटी ट्रिपल ई में एक काफी शानदार स्कोर निकाल सकते हैं, वो है मॉक टेस्ट देना। अब देखिए पीवाईक्यूज आपके पास अवेलेबल नहीं होते, लेकिन अगर रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप दोगे तो कहीं ना कहीं आपको पेपर से पहले ही पता चल जाएगा आपकी स्पीड किस तरीके से और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट दिखाने की जरूरत है। तो अपना सिलेबस ट्राई करिएगा कि 15 मार्च तक जो है आप जरूर से यहाँ पे कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। फिर जो भी सिलेबस है बीच बीच में बचा है उसके लिए टाइम दीजिएगा, लेकिन मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट जो है हफ्ते के आप लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा और उनका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करिए कि कहां पे गलती हुई थी। उस गलती को इंप्रूव करते हुए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको अपने मार्क्स को जो है यहाँ पे इंप्रूव करते जाना है। और जो भी अगर आपकी कोई मिस्टेक्स यहाँ पे हो रही है उसको नोटबुक में जो है अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे उन्हीं मिस्टेक्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में उनको आप जो है यहाँ पे रिपीट नहीं करो। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एंड स्पेशली यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हमारे कोर्स में आपके लिए कवर अप है,
क्योंकि देखो आपको मेंस की तैयारी के अलावा या फिर बिटसेट की तैयारी के अलावा जरूरी हो जाता है कि एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश पे हम अच्छे से फोकस कर ले, शॉर्ट ट्रिक्स हमें पता रहे ताकि क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे जल्दी सॉल्व हो पाए। एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक से आपकी जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। शॉर्ट नोट्स जो कि अगर मान लीजिए आपने खुद से नहीं बनाए तो आपके पास अगर टाइम कम बच रहा है तो ये जो है शॉर्ट नोट्स आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलेस आपके यहाँ पे इन्वॉल्व किए गए और सभी जो है ना मतलब आपके जैसा सिलेबस दिया है यूनिट वाइज उसी तरीके से जो है आपके लिए यहाँ पे डिजाइन करे गए। इसके अलावा आपको 10 मॉक टेस्ट भी जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। तो आप जो है इस बूस्टर पैकेज को जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी टीम को जो है गिवन नंबर पे यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है अब आपको समझ में आ गया है कि बीआईटी ट्रिपल ई के लिए आपको किस तरीके से तैयारी रखनी है। बाकी अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो बीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम से रिलेटेड किस टॉपिक पे चाहेंगे ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो सभी जो आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो जाती है अदर देन जेई वो हम ट्राई कर रहे हैं कि इस चैनल पे आपके लिए कवर करें, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा एंड जेई मेंस से भी रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आते रहेंगे।